गाइस बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के बारे में। 24 जून 2017 को अपराधी के तौर पे आनंदपाल सिंह का पुलिस एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस एनकाउंटर के बाद 20 दिन तक आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इनके परिवार वालों का कहना था कि वसुंधरा राजे ने धोखे से आनंदपाल का एनकाउंटर करवाया। आनंदपाल सिंह की मौत के बाद 24 जून को यानी उनकी पुण्यतिथि पे राजपूत समाज द्वारा ब्लड डोनेट किया जाता है। लेकिन बात करते हैं उस आनंदपाल की जो कि एक आम इंसान से अपराधी बन गया, जो ना तो अपराधी बनना चाह रहा था और ना ही कोई राजनीति में आना चाह रहा था। लेकिन कुछ ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से आनंदपाल सिंह राजनीति में आता है और राजनीति से सीधा अपराध की दुनिया में चला जाता है। वेल पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो चैनल पे अगर नहीं हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं योगी। आज की वीडियो में हम बात करें राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के बारे में। आप सभी ने आनंदपाल सिंह का नाम तो जरूर सुना होगा। एक टाइम था जब पूरा नागौर जिला इसके नाम से डरता था। कई बार हनुमान बेनीवाल ने आनंदपाल की मौत के बाद ये कहा है कि मैं कभी आनंदपाल जितने बड़े अपराधी से नहीं डरा, आज के टाइम में किसी से नहीं डरता। लेकिन सच तो यह है कि पूरा नागौर जिला, हनुमान बेनीवाल को छोड़ो, पूरा नागौर जिला आनंदपाल के नाम से खौफ खाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंदपाल सिंह की बात करें तो कुछ लोग इसको अपना आइडल मानते हैं, कुछ लोग इसको अपराधी मानते हैं। लेकिन सच यह है कि हर आदमी एक शरीफ इंसान के तौर पर ही जन्म लेता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती है जिसकी वजह से वो अपराध की दुनिया में चला जाता है। आनंदपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आनंदपाल शुरुआत में एक टीचर ही बनना चाह रहा था, इसलिए इसने बीएड भी कर रखी थी। बीएड की डिग्री आनंदपाल के पास थी। एक बीएड की डिग्री के साथ ही आनंदपाल के पास एलएलबी की डिग्री भी थी। आनंदपाल सिंह की अंग्रेजी बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में चला जाता है। वेल आगे बढ़ते हैं। आनंदपाल सिंह की बात करें तो आनंदपाल का जन्म 31 मई 1975 को नागौर जिले के सावरात गांव में हुआ था। आनंदपाल का जन्म एक रावणा परिवार में हुआ था। 1992 में आनंदपाल की शादी होती है, लेकिन आनंदपाल को रावणा होने की वजह से घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, क्योंकि राजपूत समाज रावणा राजपूत को असली राजपूत नहीं माना जाता। जब एक राजपूत आदमी एक गैर राजपूत महिला से शादी करता है तो उनके बच्चों को रावणा कहा जाता है, और राजपूत समाज ये कहता है कि रावणा परिवार घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। रावणा राजपूत होने की वजह से आनंदपाल सिंह को घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया जाता है, लेकिन आनंदपाल सिंह विरोध करता है और अपने दोस्त जीवनराम गोदारा को बुला लेता है। जीवनराम गोदारा उस टाइम एक पावरफुल छात्र नेता हुआ करता था। उसके डर से जो भी लोग विरोध कर रहे थे वो पीछे हट जाते हैं और जीवनराम गोदारा अपनी पावर से आनंदपाल सिंह को घोड़े पे बिठा के उसकी बारात को रवाना करता है। इस घटना के बाद आनंदपाल सिंह और जीवनराम गोदारा के बीच दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होगी, लेकिन आगे जाके आनंदपाल सिंह इसी अपने खास दोस्त की हत्या भी कर देता है, जिसका कारण मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। शादी होने के बाद आनंदपाल सिंह के पास हर एक चीज़ थी। इसके साथ ही वो सीमेंट का एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर देता है और साल 2000 में वो राजनीति में कदम रख देता है। जब पंचायत समिति के चुनाव आते हैं तो वो पर्चा भरा के चुनाव जीत भी जाता है, और इसके साथ ही आनंदपाल सिंह का अब राजनीतिक करियर शुरू हो जाता है। इसके बाद साल 2000 के अंत में आनंदपाल सिंह पंचायत समिति के अध्यक्ष के तौर पे निर्दलीय पर्चा भर के हरसीराम गोदारा के बेटे जगन्नाथ के सामने चुनाव लड़ता है, और इस चुनाव में आनंदपाल सिंह मात्र 2 वोट से हारा था। आनंदपाल सिंह भले ही चुनाव हार गया हो, लेकिन हरसीराम को समझ में आ चुका था कि उसके राजनीतिक करियर में आगे जाके आनंदपाल सिंह बहुत बड़ी बाधा बनेगा। इस वजह से झूठा केस बना के फर्जीवाड़े में आनंदपाल सिंह को जेल भेज के पुलिस टॉर्चर करवाता है, और इस टॉर्चर के बाद आनंदपाल सिंह जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। वेल आगे बढ़ते हैं। अब तक की सारी घटनाएं नागौर जिले में घट रही थी, लेकिन इस कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है सीकर जिले से। सीकर में एक कॉलेज है, कल्याण कॉलेज, जिसमें पढ़ाई कम राजनीति ज्यादा होती है। कल्याण कॉलेज में उस टाइम गोपाल फोगाट छात्र संघ का अध्यक्ष था, साथ में ये बहुत बड़ा स्मगलर भी था। ये अपने सबसे खास दोस्त राजू ठेठ के साथ शराब का धंधा किया करता था। साल 2004 में राजू ठेठ आनंदपाल सिंह के किसी खास दोस्त की हत्या कर देता है, जिसके कारण आनंदपाल सिंह राजू ठेठ और गोपाल फोगाट दोनों की बहुत दिनों से तलाश कर रहा था। साल 2006 में दोनों फरार रहते हैं, दोनों में से कोई हाथ नहीं आता, लेकिन 2006 में ही गोपाल फोगाट किसी दुकान पे आनंदपाल सिंह के सामने आ जाता है, और वहीं आनंदपाल सिंह गोपाल फोगाट की हत्या करके राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। इसी साल मदन सिंह नाम के एक राजपूत की हत्या आनंदपाल सिंह का दोस्त जीवनराम गोदारा कर देता है, और इसी हत्या के बाद आनंदपाल सिंह जीवनराम की हत्या कर देता है। जीवनराम गोदारा वही है जो 1992 में आनंदपाल सिंह की शादी में जाके आनंदपाल सिंह को घोड़े पे बिठाता है, लेकिन एक राजपूत की हत्या होने के बाद आनंदपाल सिंह अपने दोस्त की भी हत्या कर देता है। मामला एक जातिगत बन चुका है। वेल आगे बढ़ते हैं। जीवनराम की हत्या करने के बाद राजस्थान में अपराध की दुनिया में आनंदपाल सिंह का बहुत बड़ा नाम बन चुका था। इस हत्या के बाद कई सारे और भी हत्या के आरोप लगते हैं। इन सब के साथ ही शराब बेचने जैसे 20 से ज़्यादा इस पे केस लगे रहते हैं, लेकिन आनंदपाल सिंह को इन सबसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आनंदपाल सिंह जुर्म की दुनिया में इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है, और साल 2011 में इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। साल 2011 से 2015 4 साल तक आनंदपाल सिंह जेल में रहा, लेकिन 2015 में जब आनंदपाल की कोर्ट में सुनवाई होती है तो पुलिस वैन द्वारा आनंदपाल को कोर्ट में ले जाया जा रहा था। तब आनंदपाल की गैंग
पुलिस वैन पे हमला करके आनंद पाल को भगा ले जाती है। इसके बाद आनंद पाल सिंह एकदम से अंडरग्राउंड हो गया था। वसुंधरा राज्य की सरकार थी, इसलिए वसुंधरा राज्य पे आनंद पाल सिंह को पकड़ने के काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाए जा रहे थे, लेकिन आनंद पाल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। इसी वजह से आनंद पाल पे 10 लाख का इनाम भी रखा जाता है, लेकिन आनंद पाल सिंह एकदम से गुमनाम हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि आनंद पाल कहाँ चला गया। 2011 से 2015 के बीच आनंद पाल सिंह जेल में बंद था, लेकिन वहाँ भी आनंद पाल सिंह सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं था। आनंद पाल पे हत्या के कई सारे प्रयास किए गए थे। वो प्रयास किए जा रहे थे राजू ठेठ द्वारा, जिसके दोस्त को आनंद पाल सिंह ने मारा था। गोपाल फोगाट की हत्या का बदला लेने के लिए आनंद पाल पे जेल में भी हमले किए गए थे, जिसमें आनंद पाल के साथ एक उसका दोस्त बलवीर भानुदा भी जेल में बंद था। तो बलवीर भानुदा आनंद पाल पे जब हमला होता है तो आनंद पाल को बचाने के लिए आगे आता है और खुद मर जाता है, लेकिन आनंद पाल सिंह को बचा लेता है। इस हमले के बाद आनंद पाल सिंह की सुरक्षा और भी बढ़ाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजू ठेठ के अंदर आनंद पाल सिंह को मारने की एक बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। वो चाह रहा था कि कैसे भी करके आनंद पाल सिंह को मारा जाए। बलवीर भानुदा की हत्या करने के बाद आनंद पाल सिंह की गैंग राजू ठेठ की और बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसी कारण से 2022 में आनंद पाल की गैंग द्वारा राजू ठेठ की भी हत्या करके इसका भी अंत कर दिया जाता है। वापस 2015 में चलते हैं। 2015 में राजस्थान की पुलिस आनंद पाल सिंह को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन आनंद पाल सिंह किसी के हाथ नहीं आ रहा था। आनंद पाल पे 10 लाख का इनाम भी रखा गया। वसुंधरा राज्य की सरकार में हर एक प्रयास किए गए, लेकिन आनंद पाल सिंह किसी के हाथ नहीं आ रहा था। किसी को नहीं पता कि आनंद पाल सिंह कहाँ चला गया। इसी बीच 2017 को यह खबर भी आई कि आनंद पाल सिंह राजस्थान छोड़ के दुबई भाग गया है, लेकिन नहीं। 2017 में एक दिन एक अपडेट आती है, पुलिस के पास एक सूचना आती है कि आनंद पाल सिंह चूरू जिले के मालासर गांव में छुपा हुआ है। पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ मालासर गांव पहुंचती है और वहां सरवण सिंह नाम के एक आदमी के घर को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसमें आनंद पाल सिंह छिपा हुआ था। वहां आनंद पाल पे पहले कई सारी फायरिंग की जाती है। आनंद पाल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था, और यह पहला मामला नहीं था जब पुलिस ने आनंद पाल को चारों तरफ से घेरा। पहले भी कई बार पुलिस ने चारों तरफ से घेरा था, लेकिन हर बार ये बच के निकल जाता। इस बार पुलिस ने तैयारियां कुछ ज्यादा ही कर रखी थी। पूरा प्लान था कि इनकाउंटर ही करना है, आनंद पाल को भागने नहीं देना है। आनंद पाल सिंह का इनकाउंटर करने के लिए वसुंधरा राज्य द्वारा राजस्थान के 30,000 पुलिस कर्मियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। 24 जून 2017 को कई पुलिसकर्मी छत पे पीछे से चढ़ के आनंद पाल सिंह पे फायर करके आनंद पाल सिंह का इनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन इस हत्या के बाद, इस इनकाउंटर के बाद आनंद पाल के परिवार द्वारा वसुंधरा राज्य पे आरोप लगाए गए कि आनंद पाल सिंह का इनकाउंटर धोखे से किया गया। वो अपना सरेंडर करना चाह रहा था, लेकिन आनंद पाल सिंह को वसुंधरा राज्य ने धोखे से मराया। आनंद पाल सिंह का इनकाउंटर धोखे से किया गया था। आनंद पाल सिंह को जिंदा पकड़ा जा सकता था। ये सब सवाल एकदम से व्यर्थ थे, क्योंकि आनंद पाल सिंह का इनकाउंटर होने के साथ ही इसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बावजूद भी आनंद पाल सिंह के विरोध में उनके परिवार वाले इनका अंतिम संस्कार नहीं करते। 24 जून 2017 को इनकाउंटर होने के बाद लगभग 20 दिन तक आनंद पाल की डेड बॉडी को उनके घर पे बर्फ में रखा जाता है। अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लास्ट में सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी की जाती है। बाद में आनंद पाल का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद भी आनंद पाल सिंह ने हमेशा ये कहा है कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं लगते। इस वजह से अपराध को छोड़ के हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अपराध की दुनिया से पहले आनंद पाल सिंह एक अच्छा अध्यापक बनना चाह रहा था। इसके पास बीएड और एलएलबी की डिग्री भी थी। आनंद पाल सिंह को अंग्रेजी बहुत ही शानदार बोलनी आती थी, लेकिन आगे जाके कुछ मजबूरियों की वजह से एक अच्छा टीचर बनने की जगह एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। और 2017 में आनंद पाल का इनकाउंटर होने के साथ इसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बावजूद भी आज राजपूत समाज इसको अपना आइडल मानता है, और 24 जून को हर साल इनकी पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेट किया जाता है। आप सभी को आनंद पाल की इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जल्द आ रही होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।